हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कैरियर एकेडमिक गाइड। तो फ्रेंड, यूके ट्रिपल एस सी दैट इज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है ग्रुप सी की डिफरेंट पोस्ट्स के लिए, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 10 दिसंबर 2025 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2025। साथ ही अगर आवेदन पत्र में आपसे कोई गलती होती है तो उसे आप संशोधित कर सकते हैं 3 जनवरी 2026 से 5 जनवरी 2026 के बीच। और लिखित परीक्षा की जो एक अंतिम तिथि है वो दी इन्होंने 9 मार्च 2026 से प्रारंभ, यानी 9 मार्च 2026 से आपकी लिखित परीक्षा आरंभ हो सकती है। आगे विभिन्न पोस्ट दी गई है जिन पदों के लिए भी ये विज्ञापन जारी किया गया है, इनके वेतनमान दिए हैं और पदों की संख्या दी है। तो आगे इन्हें डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाई वन। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभ्यर्थियों की चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। और परीक्षा की जो तिथि की सूचना है वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर या एसएमएस के माध्यम से या ईमेल द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। किसी भी तरह से आपको डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा, हालांकि अब ज़्यादातर परीक्षाओं में ऑनलाइन ही डाउनलोड करने होते हैं। एंड नेक्स्ट है पदों का विवरण। तो यहाँ हम डिटेल में वन बाई वन सभी पदों के शैक्षिक योग्यता को देखेंगे, कितनी उसमें रिक्तियाँ हैं वो देखेंगे, और साथ ही उनके वेतनमान क्या क्या है या क्या क्या अधिमानी अर्हता है उसमें डिमांड की गई है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है विधि सहायक लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड में, जिसमें जो टोटल रिक्तियों की संख्या है वह है 2, और ये दोनों पद हैं अनारक्षित श्रेणी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट वेतनमान रहेगा इस पद के लिए लेवल 6 35,400 से 1,12,400। आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष। पद का स्वरूप राजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त यानी एनपीएस। और शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अधिमानी अर्हताएं भी साथ में है कुछ। तो अधिमानी अर्हताओं में प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो और एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र अगर आपने प्राप्त किया तो आपको अधिमान दिया जाएगा, यानी थोड़ी प्रेफरेंस उसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है शोध अधिकारी। कुल पदों की संख्या है 1, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल में, और ये एक पद है अनारक्षित कैटेगरी में। वेतनमान इसके लिए भी सेम ही है, लेवल 6, आयु सीमा 21 से 42। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि यानी एलएलबी यहाँ पर होना चाहिए। कंप्यूटर परिचालन में 1 साल का डिप्लोमा, और जिनके पास एलएलएम की उपाधि होगी उन्हें वरीयता दी जाएगी। अधिमानी अर्हताएं ये सेम है जैसे हमने लास्ट पद में देखी है। नेक्स्ट है साहसिक खेल अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में। कुल पदों की संख्या है 4, और जिसमें से अनुसूचित जाति के हैं 2 पद रिजर्व, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1, और उस अन्य पिछड़ा वर्ग की जो 1 सीट है उसमें भी ये 1 सीट है उत्तराखंड महिला के लिए। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसमें भी 1 सीट है और वो भी उत्तराखंड महिला के लिए क्षत्रिय आरक्षण के अंतर्गत। तो टोटल जो योग हो जाता है वो है पदों की संख्या का 4। वेतनमान रहेगा इन पदों के लिए सेम ही है, लेवल 6 है, आयु सीमा 21 से 42। और शैक्षिक अर्हता, देखिए शैक्षिक अर्हता में ही ज़्यादातर यहाँ पर डिफरेंस मिलेंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या प्रादेशिक संस्थान से ए श्रेणी में एडवांस माउंटेनियरिंग या वाटर स्पोर्ट्स या स्नो स्कीइंग का कोर्स होना चाहिए। साहसिक खेलों की कम से कम 2 विधाओं में आपने बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। और चौथा है राष्ट्रीय स्तर के किसी भी साहसिक गतिविधि के 3 अभियानों या प्रतियोगिता में आपने भागीदारी की हुई होनी चाहिए। अधिमानी अर्हताओं में एक विधा में या तो राष्ट्रीय पुरस्कार आपने प्राप्त किया हो, एवरेस्ट आरोही या नेशनल एडवेंचर अवार्ड आपको मिला हो, हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं का आप अच्छे से लिख पढ़ और बोल सकते हो। ये हिमालय क्षेत्र और विशेष रूप से उत्तराखंड क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान आपको होना चाहिए। और या पर्यटन विषय में डिप्लोमा, कंप्यूटर का ज्ञान, या उत्तराखंड क्षेत्र के जो स्थायी निवासी उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पद है कैमरामैन। कुल पदों की संख्या 1, डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में, और ये एक पद भी है अनारक्षित श्रेणी में। ये वेतनमान आयु सीमा सेम ही है, और शैक्षिक अर्हता इसमें रहेगी स्नातक की उपाधि एक तो डिमांड की है। फोटोग्राफी में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा कंप्यूटर संचालन का ज्ञान भी होना चाहिए। ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, डिजिटल फोटो व वीडियो मिक्सिंग एडिटिंग का कार्य करने में 2 साल का अनुभव जिन अभ्यर्थियों के पास होगा उन्हें अधिमान दिया जाएगा। अधिमानी अर्हताएं सेम ही है जैसे हमने लास्ट पद में देखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पद है फोटोग्राफर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड में। कुल पदों की संख्या है 1, और ये एक पद है अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए। वेतनमान और आयु सीमा सेम ही है। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छायाचित्र और चलचित्र कैमरा परिचालन में 5 साल का अनुभव, और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से छायाचित्र, चलचित्र, फोटोग्राफी, मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में डिप्लोमा या उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड है छायाचित्र, चलचित्र फोटोग्राफी दैट इज मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अधिमानी अर्हताएं सेम ही है जैसे हम अभी तक देखते आए हैं। नेक्स्ट पद है कनिष्ठ कैमरामैन सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड में। टोटल पदों की संख्या है 4, और 4 में से अनुसूचित जाति की जो श्रेणी में है 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में है 1 पद, और 2 पद हैं अनारक्षित श्रेणी में। वेतनमान यहाँ पर है लेवल 4 25,500 से 81,100, आयु सीमा 21 से 42।
और पद का स्वरूप सेम ही है। शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और साथ ही किसी सरकारी अर्ध सरकारी या प्रतिष्ठित संस्था से छायाचित्र या चलचित्र कैमरा दैट इज मूवी कैमरा परिचालन का कम से कम 3 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। और अधिमान्य अर्हताएँ सेम ही हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक महिला कल्याण विभाग में, जिसमें टोटल पदों की संख्या है 2 और ये 2 पद भी हैं अनारक्षित श्रेणी की संबंधित। वेतनमान है यहाँ पर 35,400 से 1,12,400, लेवल 6, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। और अनिवार्य अर्हता में देखिएगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ मनोविज्ञान एंड साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई दूसरी अर्हता होनी चाहिए। और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मनोवैज्ञानिक परीक्षण, रसायन मनोविज्ञान, प्रोजेक्टिव तकनीक में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अधिमान्य अर्हताओं में सेम ही है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटक अधिकारी। तो पर्यटक अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में योग है टोटल 1, यानी एक ही पद है यहाँ पर, और ये एक पद भी है अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए। एंड इसके बाद वेतनमान और आयु सीमा सेम रहेंगी। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन या होटल मैनेजमेंट अथवा सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता। साथ ही हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT और कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता सेम ही रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की हरिद्वार में कुल पदों की संख्या 1 और ये एक पद भी है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व। वेतनमान और आयु सीमा सेम ही है जैसे अभी हमने लास्ट पोस्ट में देखा है। इसके बाद शैक्षिक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में स्नातक तथा कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा इंजीनियरिंग की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए तथा कम से कम 1 वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए अथवा MSc कंप्यूटर साइंस भी अगर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पद है मानचित्रकार भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड में कुल पदों की संख्या 1 और ये एक पद भी है अनारक्षित श्रेणी में। नेक्स्ट बात करें इसके वेतनमान और आयु सीमा की तो ये सेम ही है। उसके बाद शैक्षिक अर्हता अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। नक्शा नवीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 2 भूतत्व संबंधी मानचित्रों और खंड का प्रारूप तैयार करने और परिवर्धन लघुकरण उपस्कर के प्रयोग करने का कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अधिमान्य अर्हताएं सेम ही है जैसे भी हमने देखी थी। नेक्स्ट है सर्वेक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड में योग है। इसमें टोटल 6 पद हैं जिसमें अनुसूचित जाति की 2 पद हैं और अनारक्षित में 3 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है। और अनारक्षित श्रेणी के 3 में से 1 पद उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है और अनुसूचित जाति के 2 में से 1 पद भी उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। वेतनमान यहाँ थोड़ा चेंज है। लेवल 5 है 29,200 से 92,300, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण शिल्पकारिता यानी सर्वेक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के साथ 2 वर्ष का अनुभव या सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता में पर्वतीय क्षेत्रों में जिन्होंने टेक्नोमेट्रिक सर्वेक्षण का कम से कम 2 साल का जिनके पास अनुभव है उन्हें अधिमान्य इसमें दिया जाएगा। और साथ ही इसके अतिरिक्त जो अधिमान्य अर्हता है वो सेम ही है। इसके बाद नेक्स्ट पद है प्राविधिक सहायक इतिहास संस्कृति विभाग उत्तराखंड, जिसमें जो टोटल पदों की संख्या है 1 है और ये 1 पद भी है अनुसूचित जाति की श्रेणी में। वेतनमान इनके लिए रहेगा लेवल 6 का, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता आपके पास होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता में मूल सरकारी अभिलेखों और ऐतिहासिक पांडुलिपियों का प्रबंधन करने का 5 साल का अनुभव। और सेकंड है दस्तावेज और पांडुलिपियों के प्रकाशन का 2 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रशिक्षक या अनुदेशक ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड में अनारक्षित श्रेणी में 1 सीट है टोटल और टोटल योग भी है इसका 1 यानी 1 ही पद है यहाँ पर। वेतनमान है लेवल 5 29,200 से 92,300, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में देखिएगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक। विषय कौन कौन से हैं? कृषि हो, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, समाज विज्ञान या पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता में अध्यापन या क्षेत्र प्रसार करने का 2 साल का अनुभव आपके पास हो तो आपको अधिमान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य अधिमान्य अर्हता है वो सेम ही है। नेक्स्ट पद है कलाकार दैट इज आर्टिस्ट, डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में और कुल पदों की संख्या 1 और ये 1 पद है अनारक्षित श्रेणी में। वेतनमान रहेगा इसके लिए लेवल 5 का, 21 से 42 वर्ष आयु है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और सेकंड किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला और चित्रकला में डिप्लोमा या उपाधि
इलेक्ट्रॉनिक चित्रकला में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले या डिजिटल पब्लिकेशन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। इससे अतिरिक्त जो अन्य अधिमानी अर्हताएँ हैं वो सेम रहेंगी। नेक्स्ट पद है फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर। कहाँ पर? डॉक्टर आर एस टोरिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में, और पदों की संख्या टोटल 1 है, वो 1 पद है अनारक्षित श्रेणी में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके वेतनमान की। तो वेतनमान है लेवल 2 का 19,900 से 63,200, आयु सीमा 18 से 42 वर्ष, और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता डिमांड की गई है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही फोटोकॉपी मशीन के संचालन का 2 वर्ष का अनुभव तथा फोटोकॉपी मशीन का तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। थर्ड है संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। बाकी जो अधिमानी अर्हता है वो सेम ही है जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट पद है प्रोजेक्शनिस्ट। कहाँ पर? डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में। टोटल पदों की संख्या 1 पद है अनारक्षित श्रेणी में। इसके बाद इसके वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 का पद है ये भी 19,900 से 63,200, 18 से 42 वर्ष रहेगी आयु, और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य उपकरणों के संचालन का पूर्ण ज्ञान तथा 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। बाकी अधिमानी अर्हताएं सेम ही है। नेक्स्ट पद है लाइनमैन। डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में। 1 पद है अनारक्षित श्रेणी में, टोटल भी 1 ही पद है। वेतनमान रहेगा इसके लिए लेवल 2 19,900 से 63,200, आयु सीमा है 18 से 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कम 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। अधिमानी अर्हताएं सेम रहेंगी। नेक्स्ट पद है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 27, और जिसमें अनुसूचित जाति के हैं 5 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 1 पद है, और जो अनारक्षित श्रेणी है वहाँ पर 18 पद यहाँ पर हैं। और साथ ही ये उत्तराखंड की महिला पुलिस क्षति रक्षण है, ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद वेतनमान रहेगा इन सभी पदों के लिए 19,900 से 63,200 लेवल 2, आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में देखें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवा योजना प्रशिक्षण निदेशालय उत्तराखंड या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। तो कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर दी गई है? मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक, अंतर्धन इंजन, प्लम्बर, टूल मेकर, वायरमैन, टर्नर। इनमें से किसी एक ट्रेड में आपके पास 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे तो वो ITI द्वारा हो या सेवाजन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा हो। इसके बाद अधिमानी अर्हताओं में तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात कम से कम 1 वर्ष का अप्रेंटिस किया हो, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा, या NCC का B अथवा C प्रमाण पत्र। इन पदों हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि 100 अंकों की होगी। इसका टाइप रहेगा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की ये क्वेश्चन पेपर आपका होगा। 2 घंटे की इसकी अवधि रहेगी, और इसमें जो भी पद की शैक्षिक अर्हता डिमांड की गई है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही ध्यान रखिएगा सामान्य और OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% मार्क्स तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कम से कम 35% न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। यानी कम से कम आपको इतने अंक लाने ही होंगे, तभी आप आगे रिजल्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। साथ ही ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यानी कि जैसे आपका क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो उसका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके गलत उत्तर के काट लिए जाएंगे। इसलिए वही आंसर आपको देने जो आपको अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट है आयु। तो आयु गणना की जो तिथि रहेगी वो है 1 जुलाई 2025, और जो अभी हमने डिफरेंट पोस्ट के विवरण देखे हैं उसमें सभी में हमने आयु को वहाँ पर बताया। साथ ही जो SC ST और OBC से रिलेटेड वर्ग हैं उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। जो उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। और जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं उनके लिए जितनी भी उन्होंने सेना में सेवा की है उतनी अवधि कम करने के बाद जो उनकी कुल आयु है वो अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवेदन हेतु पात्रता। तो यहाँ दिया गया निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है। तो नंबर 1 इसमें कहा दिया गया है अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिए। इसके बाद खा अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र का धारक हो।
ग में दिया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। परंतु साथ ही दिया गया जो सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं अथवा राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी राष्ट्रीय अर्धसैनिक संस्था में नियमित पदों पर कार्यरत हैं और ऐसे कार्मिक जिनकी सेवा उत्तराखंड में से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, तो वो खुद अथवा उनके पति पत्नी या उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। और साथ ही जो राज्य के स्थायी निवासी हैं और अपनी आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड से बाहर निवास करते हैं, तो वो खुद या उनके पति पत्नी या उनके पुत्र पुत्री भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी। तो जो भी अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य सरकार या किसी लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत हैं, वो भी अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा अभिलेख संनिरीक्षण यानी जब अभिलेख सत्यापन इसका होगा तो उस समय डिमांड किए जाने पर आपको वो सेवा नियोजक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। एंड नेक्स्ट देखिए जो अभ्यर्थी खेलों से संबंधित है तो उनके लिए यहाँ पर कुछ छात्र आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। तो ये देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ओलंपिक खेल है जैसे, तो उसमें पदक विजेता या प्रतिभाग किया गया हो तो लेवल 10 या उससे नीचे के लेवल के जितने भी पद हैं उन सभी पदों पर इन खिलाड़ियों को छात्र आरक्षण भी दिया जाएगा। नीचे डिफरेंट प्रतियोगिता दी गई है, अगर आप इनमें से किसी से भी संबंधित हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। उससे संबंधित जो भी यहाँ पर लेवल और उससे नीचे के जो पद हैं उनसे संबंधित पदों के लिए। नेक्स्ट है आपको अपनी पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी रखनी है, उसे अपलोड करना होगा। साइज यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको उसे अपलोड करना है। एक बार साइज़ थोड़े से कम ज़्यादा रहते हैं तो उसे आप अगर आप खुद आवेदन कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आप पेंट सॉफ्टवेयर में जाकर भी उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसी प्रकार की तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए आप chayanayog@gmail.com की आईडी पर भी ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क में अनरिजर्व्ड और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग दैट इज ओबीसी वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क है वह है 300 रुपये। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 150 रुपये। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है आवेदन शुल्क 150 रुपये और जो ऑर्फन की कैटेगरी में है उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं है। देखिए नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थी को एक बार के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी को अपने नाम, अपने माता पिता के नाम या अपनी आयु अथवा परीक्षा केंद्र में संशोधन या परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आप करेक्शन तो कर सकते हैं लेकिन आपको अपने नाम में या माता पिता के नाम में या अपनी आयु में या परीक्षा केंद्र में संशोधन की अनुमति इसमें नहीं दी जा रही है। और यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम, माता का नाम या पिता के नाम अथवा जन्मतिथि के अक्षरों या अंकों में कोई आंशिक परिवर्तन कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाते हैं तो उस केस में अभ्यर्थी विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये थी UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी से संबंधित परीक्षा भर्ती अपडेट। इसी तरह की अदर रिसेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।